Hello guys, good evening to all of you. Once again, welcome back on my YouTube channel Learn with Concept by Archana Sharma. It's me. Now signing in Learn with Concept. आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे और मेरे साथ पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अगेन। वी विल डिस्कस अबाउट द कोर्स 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी एज प्रीवियस वीडियोस। ठीक है, तो हमने प्रीवियस वाले वीडियो में बात की थी ड्यूटीज ऑफ सोसाइटी टुवर्ड्स एजुकेशन, यानी कि जो हमारा समाज है उसके क्या कर्तव्य हैं शिक्षा के प्रति। हमने इसके बारे में डिटेल स्टडी की थी। चलिए अभी हमारा जो अगला टॉपिक है ड्यूटीज ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स सोसाइटी, यानी कि शिक्षा का यहाँ पे क्या कर्तव्य है, किसके लिए, समाज के लिए, है ना, कि शिक्षा क्या क्या कर सकती है अपने समाज के लिए। अभी तक तो जो हमने पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि समाज क्या क्या कर सकता है शिक्षा के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। बहुत छोटा सा सिंपल सा है, मैं डिस्कस करती हूँ। चलिए, तो आपको पता ही है कि समाज अगर हमारा है तो वहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और उन ऑब्जेक्टिव की जो कंप्लीशन है वो कैसे कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से। अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपने समाज की जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति प्रॉपर वे में कर सकते हैं और पूरे समाज को शिक्षित कर सकते हैं। ये हमारी प्रथम ड्यूटी है। ये हमारी ड्यूटी है कि हमें क्या करना है, समाज के हर उद्देश्य को पूरा करना है शिक्षा के माध्यम से, और शिक्षा लोगों तक पहुंचानी है। जो शिक्षित है उनको और शिक्षित करना है, जो अशिक्षित है उनको बताना है कि शिक्षा की इम्पोर्टेंस क्या है ना, शिक्षा के अवेयरनेस के बारे में बताना है और शिक्षा से क्या क्या फायदा है आपको और आपकी सोसाइटी को, ये सारी चीजें भी उन तक जाकर पहुंचानी है। तो ये शिक्षा के कर्तव्य हैं, इनके बारे में ही हम थोड़ी डिटेल स्टडी करेंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट है, 1 बाय 1 पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो दे रखा है टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। ठीक है, पहला पॉइंट जो दे रखा है टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, तो आप तो इस टॉपिक से और इस टास्क से, हेडिंग से अच्छे से फेमिलियर होंगे। आपको पता है कि शिक्षा का काम क्या है, बालकों का सर्वांगीण विकास करना, यानी कि टोटल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड या ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोल सकते हैं। और ऑल अराउंड डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है माइंड, बॉडी, स्पिरिट, है ना, तीनों चीजें की एक साथ बात करते हैं। और शिक्षा क्या करती है, इन तीनों चीजों को बैलेंस करने का काम करती है ना। आपको पता है माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। कहीं ना कहीं गांधी जी ने भी बालक के सर्वांगीण विकास की बात की थी और उनकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि बच्चे का जो विकास है वो ओवरऑल डेवलपमेंट है और बच्चा माइंड, बॉडी, स्पिरिट तीनों से प्रॉपर क्या होना चाहिए, डेवलप्ड होना चाहिए और उसको सर्वांगीण डेवलपमेंट कराती है। तो शिक्षा क्या करती है, बालक के अंदर जो शक्तियां होती हैं, निहित शक्तियां होती हैं, उनका सर्वांगीण कहीं ना कहीं विकास करती है। और बालकों के सर्वांगीण विकास से क्या होगा, जाहिर सी बात है कि आपकी जो सोसाइटी होगी वो एक अच्छी सोसाइटी बनेगी और जो बच्चे हैं वो एक आइडियल मेंबर बनेंगे सोसाइटी के बड़े होकर। और जो सोसाइटी में बैड एविल्स हैं या कुरीतियां हैं या जो बैड ट्रेडिशन है, स्टेरियोटाइप्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है, इस तरह की चीजें हैं, तो उनको दूर करके क्या करेंगे, सोसाइटी को प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। दूसरा पॉइंट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्टिव पावर्स। कंस्ट्रक्टिव पावर्स का मतलब है यहाँ पे कि बालकों की रचनात्मक शक्तियों का विकास। अगर बात कंस्ट्रक्टिव पावर्स का मतलब है यहाँ पे है रचनात्मक शक्ति। तो आपको पता है कि ये शिक्षा की ड्यूटी है कि प्रत्येक बालक को हम कंस्ट्रक्शन करना सिखाएं, है ना, उसको ये बताएं कि उसके पास कंस्ट्रक्शन पावर है, बस उसको बाहर निकालने की जरूरत है ना। बालक के अंदर जो होती है बहुत सारी रचनात्मक शक्तियां होती हैं। ठीक है, और बालक को ये बताना है कि जब तक वो अपने इन कंस्ट्रक्टिव पावर को शिक्षा के माध्यम से बाहर नहीं निकालेगा तब तक वो अपने लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा और जिस समाज में वो रह रहा है उसके विकास के लिए भी वो महत्वपूर्ण योगदान नहीं दे पाएंगे, है ना। तो बालकों को भी ये चीज बतानी है कि ये पावर उनके अंदर खुद से निहित है और शिक्षा के माध्यम से उनको निकालिए। और शिक्षा का कर्तव्य क्या हो गया समाज के प्रति, कि बालकों को रचनात्मक शक्तियों का डेवलपमेंट कैसे करना है वो बताया जाए, है ना, कंस्ट्रक्टिव पावर, तो वो शिक्षा कर सकती है। नेक्स्ट है हमारा प्रिजर्वेशन ऑफ सोशल चेंज, सोशल कल्चर एंड सिविलाइजेशन, यानी कि जो हमारी वो है समाज, हमारी सामाजिक चेंज, यानी कि सामाजिक जो परिवर्तन है वो, और सामाजिक संस्कृति और सामाजिक सभ्यता। ठीक है, तो सामाजिक संस्कृति तथा सामाजिक सभ्यता का क्या करना है, संरक्षण करना है, उसको प्रिजर्व करना है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, शिक्षा कहीं ना कहीं देखा जाए तो समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और शिक्षा का भी ये कर्तव्य बनता है कि हम वहाँ के नागरिकों को ये बताएं कि आपको अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता का कैसे संरक्षण करना है। शिक्षा के माध्यम से आपको अपने प्रिंसिपल्स को क्या करना है, किसी को भी मतलब वो नहीं करना है, आपके अपने कल्चर को खत्म नहीं करना है, आपके अपने प्रोविजन को भी खत्म नहीं करना है। और शिक्षा के माध्यम से आप अपने कल्चर को बचा सकते हैं, आप अपने कल्चर को सेफ रख सकते हैं और कहीं ना कहीं शिक्षा भी इस चीज के लिए जिम्मेदार है। तो यह कार्य देखा जाए अगर तो
सैद्धांतिक रूप से शिक्षा को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए इस शैली में क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है इंक्लूडेड है। जैसे आपको पता है कि हमको पता है कि शिक्षा क्या है, समाज का डेवलपमेंट कराती है, आपको अच्छे से पता है। लेकिन जो समाज में संस्कृति विद्यमान है, जो कल्चर विद्यमान है, या जो सभ्यता है, जिनका हम नियमों और पालन करते हैं हमेशा, जो भी हमारे ट्रेडिशन है, जो भी हमारे रीति रिवाज है, उनको हम अच्छे से निभाते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन उनके अडॉप्टेशन के साथ कहीं ना कहीं हम ये भी करते हैं कि जो हमारी स्टीरियोटाइप वाली फीलिंग है उसको भी हम साथ में स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि जो मान्यताएं या धारणा चली आ रही हैं बहुत ही पुराने टाइप से, डिस्क्रिमिनेशन या इस तरह की चीज़ों को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत है ना। शिक्षा को ध्यान देना चाहिए इस बातों को, और कहीं ना कहीं इस चीज़ से दूर रहना चाहिए। तो शिक्षा को ये बोलना चाहिए कि स्टीरियोटाइप वाली फीलिंग को और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना है सोसाइटी से। नाउ नेक्स्ट है हमारा फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स से मतलब है कि जो समाज की आवश्यकताएं हैं उसकी हम पूर्ति कैसे कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा ही समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है। तथा जो बालक हैं वो समाज में रहकर शिक्षित होंगे तो जो सोसाइटी की नीड होगी उस पर काम करना सीखेंगे, और सोसाइटी में क्या चेंजेस लाने हैं ना, क्या अच्छे चेंजेस लाने हैं, क्या इनोवेशंस लाने हैं जिससे हमारी सोसाइटी में प्रोग्रेस हो, जिससे हमारी सोसाइटी का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, है ना। अगर हम हाई एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा कहीं ना कहीं कोशिश ये करती है, शिक्षा के माध्यम जब व्यक्ति शिक्षित हो जाता है प्रॉपर वे में, तो व्यक्ति के अंदर देखिए सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो उसका विकास बहुत अच्छे से हो जाता है, साइंटिफिक डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ठीक है। वो लॉजिक करने लगता है, वो तर्क वितर्क करने लगता है, गलत चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करता है, अपने साथ अनजस्टिस नहीं होने देता है। तो ये सारी चीज़ें भी उसके अंदर आ जाती हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जब उसके अंदर ओवरऑल आ जाएंगी तो वो कहीं ना कहीं वो कोशिश करेगा अपने समाज को चेंज करने की, है ना। तो शिक्षा का एक ये भी कर्तव्य है कि कहीं ना कहीं समाज की नीड के अकॉर्डिंग भी वो काम करे, है ना। अगर कुछ चीज़ें अडॉप्टेबल हैं तो शिक्षा ये बताए कि हाँ उसको अडॉप्ट करने से हमें फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट इन कोरिकुलम। यानी कि बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा कोरिकुलम है, आपको पता है कि करप्टेड कोरिकुलम है, यानी कि फॉल्ट कोरिकुलम, यानी कि जो दोषपूर्ण पाठ्यक्रम है इसमें इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए शिक्षा को। इम्प्रूवमेंट इन कोरिकुलम, पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए, और जो ये पाठ्यक्रम ऐसा बनाना चाहिए कि जो समाज की आवश्यकताएं हैं, आपको पता है कि टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, तो इन्हीं के अनुरूप, इन्हीं चेंजेस के अनुरूप शिक्षा को भी अपने हिसाब से समाज की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम में चेंजेस देने चाहिए। और उस चीज़ की जो चीज़ पाठ्यक्रम में पहले से नहीं है और कुछ नया देना चाहते हैं तो अच्छा होना चाहिए। लाइक टीचिंग मेथड अच्छा कर सकते हैं आप, है ना। टीचिंग मेथड की बात करते हैं, एम की बात करते हैं, फिर हमारे कोरिकुलम की तो हमने बात ही कर ली, फिर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो इन सब चीज़ों को क्या कर सकते हैं अपने पाठ्यक्रम में इंक्लूड करके शिक्षा को और अच्छा बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमारी सोसाइटी डेवलपमेंट करेगी, तो ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे जितनी भी इनोवेटिव वाली चीज़ें हैं ना वो आ सकती हैं। इनोवेशन इन टीचिंग बोल सकते हैं आप, इनोवेशन इन टीचिंग, ठीक है। और नए नए विचारधाराएं आनी चाहिए, ताकि क्या हो सकता है हमारा पाठ्यक्रम अच्छा होगा तो हम अच्छे पाठ्यक्रम के माध्यम से अपने आप को सोसाइटी में सर्वाइव कर पाएंगे और अपना जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी की तरफ उसको हम दे पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट की बात करते हैं, डायनामिक एंड एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड। मैंने वही बात की कि डायनेमिक एंड एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड का मतलब है कि गतिशील और प्रयोगात्मक या टेस्टिंग एजुकेशन सिस्टम, है ना, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि सोसाइटी चेंज हो रही है, सोसाइटी में चेंजेस हो रही हैं, तो वो देखिए सोसाइटी डायनामिक होगी तभी चेंज होगी, अदरवाइज अगर वो रिजिड होगी या काफ़ी कठोर होगी तो वो चीज़ों को जल्दी से अडॉप्ट नहीं करेगी, है ना, सीखेगी नहीं। और फ्लेक्सिबल या डायनामिक होगी, डायनामिक का मतलब यहाँ से फ्लेक्सिबल से भी कंसीडर कर सकते हैं कि सोसाइटी के जो नॉर्म्स और रूल्स और रेगुलेशन है अकॉर्डिंग टू द व्यक्ति के कन्वीनियंट, मैन के कन्वीनियंट, उनके हिसाब से थोड़े से इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं, थोड़े से परिवर्तन किए जा सकते हैं, ठीक है। और जो टीचिंग होती है वो रियल टीचिंग दी जाए बच्चों को, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से दी जाए, टेस्टिंग के माध्यम से दी जाए। तो ये सब चीज़ों का उपयोग जो है शिक्षा में किया जा सकता है। और शिक्षा कहीं ना कहीं इन मेथड्स को अडॉप्ट करके क्या कर सकती है, अपने जो सोशल प्रोग्रेस है उसमें कंट्रीब्यूट अच्छा कर सकती है और फोर्स कर सकती है लोगों को कि हम डायनामिक टीचिंग मेथड और एक्सपेरिमेंटल टीचिंग मेथड को अडॉप्ट करके समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं उसको प्रॉपर वे में अच्छे से हैंडल आउट कर सकते हैं और सोसाइटी के ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल था हमारा शिक्षा के कर्तव्य समाज के प्रति।